मुख्यमंत्री तो अब महारानी यानी वसुंधरा ही बनेंगी। सुनकर चौंक गए ना आप? लेकिन ये वसुंधरा के उसी बयान के सियासी मायने हैं जिसमें उन्होंने इशारा दे दिया है कि अब उनकी राह कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री चेहरे के लिए चल रही रस्साकस्सी के बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि मेरे जीवन में कुछ भी सीधे सीधे नहीं होता, संघर्ष करने के बाद ही कुछ मिल पाता है। करणी माता का आशीर्वाद मिल गया है तो आगे का काम अब सफल ही होगा। रविवार को राजे विशेष हेलीकॉप्टर से यहां पहुंची और करणी माता मंदिर में करीब आधा घंटे तक विशेष पूजा अर्चना की। उनके साथ उनके बेटे दुष्यंत सिंह भी थे। दर्शन के बाद वो जन संवाद कार्यक्रम में पहुंची। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराजा गंगा सिंह करणी माता का आशीर्वाद लेने आते थे। यहाँ सफेद चूहा दिखने के बाद ही वो आगे बढ़ते थे, तब उनका काम सफल हो जाता था। आज मुझे भी माता ने आशीर्वाद दे दिया है। जब भगवान का आशीर्वाद मिल जाता है तो कौन है जो रास्ते में खड़ा हो सकता है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची तो समर्थकों ने उनका अभिवादन जबरदस्त अंदाज में किया। रविवार को राजे विशेष हेलीकॉप्टर से पहुंची और करणी माता मंदिर में करीब आधा घंटे तक विशेष पूजा अर्चना की। उनके साथ उनके बेटे दुष्यंत थे। दर्शन के बाद वो भी जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार पर हमला बोला और कहा कि पिछले 4 साल में राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात हुआ। जनता ने आपको काम करने के लिए चुना था, लेकिन आपने अपनी सरकार को बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए ये समय यूं ही निकाल दिया। मंच पर सिर्फ राजे के लिए ही एक कुर्सी लगाई गई थी। किसी अन्य नेता को मंच पर स्थान दिया ही नहीं गया। कार्यक्रम का आयोजन करने वाले पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी स्वयं मंच पर नहीं थे। भाटी एक माइक अपने हाथ में रखकर सभा का संचालन करते दिखाई दिए। खास बात यह है कि शहर और देहात भाजपा ने इस कार्यक्रम से दूरी ही बनाए रखी। शहर भाजपा अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह स्वागत करने देशनों पहुंचे, लेकिन कार्यकारिणी के सदस्य नदारद थे। हेलीपैड पर गुलदस्ता भेंट करने के बाद अखिलेश सिंह भी वहां से निकल गए। वसुंधरा राजे ने इशारों में बीजेपी की आगे की सियासत का नैरेटिव सेट करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने संघर्ष के बाद ही अब तक सफलता मिलने और करणी माता के आशीर्वाद के बाद कोई सामने नहीं टिकने वाला बयान देकर विरोधियों को मैसेज दे दिया है। चुनावी साल से पहले वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं को भी ये इशारे में फील्ड में उतरने के संकेत दे दिए हैं। आने वाले दिनों में इसके सियासी रिजल्ट पार्टी के भीतर दिख सकते हैं। उन्होंने चुनावी साल से पहले फिर से सक्रिय होकर अपनी दावेदारी जताने का इशारा दिया है। वसुंधरा की इस यात्रा के मायने कुछ इसलिए भी खास है क्योंकि कुछ समय पहले भाजपा आलाकमान ने प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया की रामदेवरा यात्रा को रोक दिया। पुनिया की यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के चलते टालना बताया गया और बाद में पुनिया ने बिना किसी तामझाम के यात्रा निकाली। वहीं राजे की देव दर्शन यात्रा को मंजूरी दे दी गई है।